तो यहाँ अपनी चर्चा चार अनुयोगों के माध्यम से हमें तत्व का विचार करना चाहिए। और जो किसी एक अनुयोग का पक्षपाती होकर अन्य अनुयोगों का निषेध करता है तो उसको यहाँ समझाया। अभी कल हमारी चर्चा चली थी द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग के बारे में, कि चरणानुयोग की जितनी भी क्रियाएं हैं, जब तक आप तत्व अभ्यास नहीं करेंगे तो वो क्रियाएं भी सार्थक नहीं होंगी, निरर्थक रह जाएंगी। हम्म। अब ये प्रश्न प्रारंभ हुआ था कि प्रथमा नियोग का पक्षपाती ये कहता है कि जीवों की बुद्धि तो मंद है, तो ये गुण स्थान मार्गणा तत्वों का स्वरूप ये समझ में आना आसान बात नहीं है। इसलिए तीर्थंकर आदि की कथाओं के माध्यम से पाप से बचाकर उन्हें पुण्य में लगाने वाला प्रथमा नियोग का उपदेश ही कार्यकारी। और ये जो आपका ग्रंथ है तत्वार्थ सार, इसमें तो बड़ी कठिन चर्चा है। हमारी बुद्धि में तो विशेष विकल्प साधन होता नहीं। तो उसको समझाया कि पहले तो सभी जीव एक समान बुद्धि वाले नहीं है। ठीक है, उसमें भी किसी की हीन बुद्धि है तो किसी की अधिक बुद्धि है। और फिर जो मंद बुद्धि जीव हैं, वो भी अगर शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो वो भी बुद्धिमान पंडित होते देखे जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है उनको तो ये ग्रंथ कार्यकारी है ही, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले जीव हैं उनको भी ग्रंथ भली भांति समझ में आएगा। फिर वो कहता है कि भैया इसको समझने में बहुत विशेष विकल्प करने पड़ते हैं। तो कहते हैं ये भी उचित नहीं, क्योंकि पाप रूप सांसारिक कार्यों में तो तुम बड़े चतुर हो और इस अभ्यास के लिए कहते हो कि मेरी बुद्धि नहीं है। ये तो पापी का लक्षण है। क्या है पापी का लक्षण? के सांसारिक कार्यों में, पाप के कार्यों में तो उद्यम करता है और यहाँ धर्म के कार्य में प्रमादी होकर बैठ जाता है। अतः अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना ही जीवादि तत्वों का अभ्यास करना अपने इस उपाय में आलसी रहना योग्य नहीं है। द्रव्यानुयोग को जाने बिना जीव का कल्याण होता नहीं है, ऐसा नियम है। अतः चारों ही अनुयोगों का अभ्यास करना योग्य है। देखो, बहुत अच्छी बात यहाँ कही कि अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना ही अभ्यास करना। लेकिन एक व्यक्ति की नीयत ऐसी होती है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, तो पहले ही कहता है मुझे तो समझ में नहीं आएगा। कि तुम समझे बिना, पढ़े बिना कैसे कहते हो कि समझ में नहीं आएगा? हमने जब सबसे पहली बार तिलोय प्रणति ग्रंथ लगाया, मैंने नाम तो सुना था और ये भी पता था कि कोई बहुत बड़ा शास्त्र है। तो गणित की मुख्यतः उसमें तीन लोग की रचना, आकार आदि। तो हमने लगाया, मतलब 12-15 साल हो गए होंगे। तो जब लगाया तो डर लग रहा था कि समझ में नहीं आएगा। तब हमने यही सोचा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना जो समझ में आएगा वो समझेंगे। ठीक है, जब उसे पढ़ा तो बहुत अच्छा समझ में आया। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं और पढ़े बिना ही हार मान लेंगे। देखो, तीन तरह के जीव होते हैं। एक तो वो कि जो काम प्रारंभ करने से पहले ही हार मान लेते हैं, वो तो महाअधम है। ठीक है ना, महाप्रमादी है। कि काम को स्टार्ट नहीं करते कि हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा तरह के हैं कि स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। ये पहले वालों से थोड़े से अच्छे हैं। लेकिन तीसरे ऐसे हैं कि जो स्टार्ट करते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये उत्तम है। समझ में आया ना?
तो आचार्य देव यहाँ ये कहते हैं कि भैया, कि जितना समझ में आए उतना पढ़ना, उतना अभ्यास करना, लेकिन ये बहाना लगाना योग्य नहीं है कि हमें हमें तो बुद्धि नहीं है, हमें कहाँ समझ में आएगा। तो शास्त्र में सब जगह कठिनता नहीं होती, कहीं सरल भी होता है, कहीं कहीं कठिन भी होता है। और जो कठिन होता है वो भी कठिन इसलिए होता है कि आप पढ़ते नहीं हैं। अगर आप उसको पढ़ें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, और पढ़ने पढ़ने की आपको विशुद्धि हो, परिणामों में विनय हो, तो उससे क्या होता है, कषाय मंद होती है। और कषाय मंद होने से परिणाम की विशुद्धता बढ़ती है, और उस परिणाम की विशुद्धता से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन कर्मों का विशेष क्षयोक्षम होता है। माने इन कर्मों का उघड़ना होता है, और इनके उघाड़ से सहज में कठिन से कठिन विषय भी समझ में आ जाता है। समझ में आया ना। देखो, हमारे बार बार पढ़ने से क्यों समझ में आता है? क्योंकि पढ़ने के काल में जो हमारे परिणामों में विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि के बल से ज्ञान, दर्शन और वीर्य, इन संबंधी जो कर्म थे, उन कर्मों का उघाड़ होता है। तो अपने ज्ञान, दर्शन और जो बल है आत्मा का, वो प्रकट होता है। और बिना पढ़ाए, बिना ज्यादा मेहनत किए, आपको सरलता से एक बार समझ में आ जाएगा। इसलिए जिनवाणी का सही रहस्य उसी को समझ में आएगा कि जो बहुत विनय पूर्वक, है ना, पवित्रता के साथ, अपने प्रयोजन को मुख्य रखकर, किसी कषाय की पूर्ति के लिए नहीं, किसी पे, देखो, कोई मान कषाय के कारण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, कोई यश प्रतिष्ठा आजीविका के लोभ से नहीं, अपने कल्याण की दृष्टि से, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, जो पवित्र भाव से अगर शास्त्राभ्यास करेगा, तो एक बार में नहीं, भैया दो बार में, पवित्र का तीन क्या बार में। मतलब हुआ यहाँ? देखो, पवित्र का मतलब यहाँ इतना ही है कि आपके अंदर छल, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखो, हम शास्त्राभ्यास इसलिए भी करते हैं कि लोग कहेंगे कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, लोग कहेंगे बड़े धर्मात्मा हैं, लोगों को लगेगा कि ये ईमानदार होंगे, फिर हम बाद में ठग लेंगे, फिर हम किसी से 10 लाख रुपए उधार ले लेंगे। वैसे तो कोई नहीं देगा, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा साहब ये तो ज्ञानी है, ये तो शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारा भरोसा करेगा। बच्चे बच्चियों के विवाह नहीं होते, विवाह हो जाएंगे, तो उनके परिणामों में पवित्रता नहीं है, छल है, बेईमानी है। समझ में आया ना? क्यों? कि वो अपने कल्याण के लिए नहीं पढ़ रहे, वो अपना कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं, माने वो छल कर रहे हैं। और अपने आप को उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि मैं पुण्य नहीं, पाप कर रहा हूं। समझते हैं कि धर्म हो रहा है, लेकिन करते हैं पाप। समझ में आया ना? वहां भी पढ़ने आदि के संबंध में अगर थोड़ी कषाय मंद होती है, तो उनको भी पुण्य का बंध तो होता है। ठीक है। लेकिन जो विशुद्धि होनी चाहिए, जो मोक्ष का मार्ग मिलना चाहिए, जो तत्व का रहस्य समझ में आना चाहिए, वो काम नहीं होता। देखो, पुण्य बांधना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो इतने पापी जीव है ना दुनिया में, जो मांस का निर्यात करते हैं, और ये जो दुबई में इतने अमीर अमीर शेख बैठे हैं, ये भी तो पुण्य बांध के आए हैं। बिना पुण्य के उन्हें इतना वैभव है, इतना सोना, इतने बड़े बड़े व्यापार, इतने ऊंचे पद, वो बिना पुण्य के उदय नहीं मिलते, है ना। तो उस पुण्य के उदय की महिमा भी उसकी है कि जो हमें वीतराग के मार्ग में लगाए। देखो, दो तरह का पुण्य होता है, एक निरतिशय पुण्य और एक सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य कि जो देव गुरु धर्म का समागम दिलाए, वहां अपनी रुचि को जागृत करे, वो है सातिशय पुण्य। और निरतिशय पुण्य कि जिसके कारण लोक में यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, अनुकूल संयोग मिले, ठीक है, बढ़िया धंधा व्यापार चलता हुआ मिले, सारी बाहर की व्यवस्थाएं, अनुकूल संयोग, लेकिन इसमें दम नहीं है।
दम किसमें है कि आपको देवगुरु धर्म का संयोग मिले। मैंने नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना। है तो ऐसा क्यों है, तो समझना ये तो चाहिए। विरोधाभास हो गया भैया। जैसे एक तरफ तो कहते हैं कि जो एक तरफ तो कहते हैं कि जैसे अगर कोई गेहूं उगाता है तो उसके खरपतवार तो अपने आप हो जाती है, करनी नहीं हम्म पड़ती। तो हम्म जिसको जैन धर्म और इतनी उत्तम बात मिल रही है, तो हम्म उसको फिर दरिद्री वो होगा ही क्यों? उसके जीवन में प्रतिकूल संयोग आएंगे ही देखो, क्यों फिर? देखो दरिद्री ये तो बाहर वाले जीवों को लगता है, और प्रतिकूलता भी बाहर वाले जीवों को लगती है, लेकिन परिणामों की बड़ी विचित्रता है। ठीक है, अब आदिनाथ भगवान थे, उनके क्या पुण्य का उदय कम था कि उन्हें दो रोटी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी? है, क्या कहेंगे? आदिनाथ भगवान तो महान उन्हें पुण्य उन्हें का भूख, उदय। वो तो भूख सहन कर सकते थे, उन्हें कोई भूख से परेशानी हाँ, थोड़ी ना थी। ठीक है, भूख से परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखो अलग अलग प्रकार की कर्म की प्रकृतियां हैं। कुछ कर्म की प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो निधत्ती और निकाचित वाली बताया था ना एक दिन, इस प्रकार की भी हम्म। प्रकृति होती है कि उनका उदय माने वो अपना फल देकर ही निर्जरित होती है। तो वो उस प्रकार के कर्म उदय में ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी आपको कष्ट में दिखाई देते हैं, कि वैसे तो महान पुण्य का उदय है कि जिनको जिनवाणी मिली, ठीक है ना, जिनवाणी में रुचि भी लग रही है, जगत में लोग पूछते भी बहुत हैं, लेकिन दो रोटियों की घर में व्यवस्था नहीं होती। समझ में आया ना? ऐसे भी पाप का उदय दिखाई देता है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के शरीर में रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, जिन्होंने आजीवन शुद्ध खाना खाया है, खूब व्रत उपवास त्याग किए, ठीक है, मन में भी मलिनता नहीं लाए, उनके भी देह में रोग होते देखे जाते हैं। ठीक है ना, ये तो पूर्व कोई ऐसी पाप प्रकृति का उदय है कि जो उस प्रकार का फल दिए बिना नहीं जाता। लेकिन जैसे में जैसी परिस्थितियों में अज्ञानी दुखी होता है, वैसी परिस्थितियां ज्ञानी को भी मिले, लेकिन वो उस जाति का दुख नहीं होता उसको, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। तो ऐसा दुखी नहीं होता कि सम्यक से भ्रष्ट हो जाए, और अज्ञानी उसमें ऐसा दुखी हो जाता है कि खुद को भी मार ले, अपने बीवी बच्चों को भी गोली मार के आत्महत्या कर लेते। समझ में आया? तो यही संसार की विचित्रता है। वो कहते हैं ना, कर्मों ने तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्म फिलोसफी में अन्याय नहीं। आदिनाथ स्वामी से जब उन्होंने हंसी मसी आदि का उपदेश दिया, तो उन्होंने उपदेश दिया, अब लोग आए अपनी समस्या लेके, ये जो बैल हैं ये सारी फसल खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया इनके मुंह पे छीका बांधना चाहिए, लेकिन वहां ये बताना रह गया कि छीके को उतार भी लेना। अब उन्होंने 2 दिन तक मुंह पे छीका तो बांध दिया, अब 2 दिन तक उतारा नहीं। 2 दिन या 6 घंटे कुछ ऐसा था। तो फिर ये सब लोग आए उनके पास, क्योंकि ये जीव भोग भूमि से कर्म भूमि चेंज हो रही थी, और जीव बहुत भोले थे, उन्हें इनका कुछ ज्ञान नहीं था। अब आए कि महाराज ये तो कोई दाना पानी कुछ भी नहीं खा रहे बैल। तो उन्होंने कहा खाएंगे कहाँ से, तुमने मुंह पे छीका जो लगा रखा है इस छीके को उतारो। तो वो 6 घंटे उनके निमित्त से वो बैल आहार नहीं कर पाए, भोजन नहीं कर पाए। तो उसमें उनको ऐसा कर्म बंधा कि जिसके कारण 6 महीने तक इनको विकल्प तो आता था, कभी तो उठ के जाते थे आहार के लिए, लेकिन 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। कोई अपनी कन्या देने तैयार है, कोई अपना राज्य देने तैयार है, कोई अपनी मणि मंत्र विद्याएं देने तैयार है, समझ में, हीरे मोती देने तैयार है। इनका तो पुण्य है कि हीरे मोती मिल जाएं, लेकिन उनके हिसाब से 2 रोटी मिल जाए ऐसा पुण्य नहीं होता है ना। आपकी जेब में लाखों रुपए हों, लेकिन आपको जैसा भोजन चाहिए वो भोजन नहीं मिल पाता। लोग भटकते रहते हैं नोट लेके कि अच्छा साहब आप बना दो ऐसा भोजन, आप बना दो ऐसा भोजन, लेकिन भोजन नहीं मिलता। तो अलग अलग प्रकार के कर्म के उदय हैं, और उस हिसाब से
वैसे वैसे बाहर में संयोग वो प्रतिफलित होते हैं। लेकिन अपने सुख और दुख का संबंध इन बाहर की परिस्थितियों से नहीं है, अपने भीतर के ज्ञान और अज्ञान से सुख दुख का संबंध है। ठीक है ना, यही संसार की विचित्रता है। तो इसी से जीवों को ये समझना चाहिए कि बड़े से बड़े महापुरुष भी उन परिस्थितियों को पलट नहीं पाए, और तू उनसे भी बड़ा तीरंदाज है कि मैं पलट दूंगा। समझ में आया? जिनके इतने महान पुण्य के उदय थे, पंच कल्याणक देवों ने खुद आकर मनाए, लेकिन जिस समय उन्हें रोटी नहीं मिल रही उस समय देव भी सो गए हैं। ये जगत के जीव भी, कोई प्रयास इनके सारे निष्फल हो गए। तो देखो, ऐसी ही संसार की विचित्रता है कि जो होने योग्य कार्य है वो होता है। तो प्रथमान योग से अपने कोई प्रेरणा मिलती है क्या? कि जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, महापुरुषों पे भी आई और हमारे तुम्हारे से ज्यादा आई। अंजना सती पे आई कि नहीं आई? आप कल्पना, हम कल्पना नहीं करते उस चीज की। हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, हम क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ सुन लेते हैं, लेकिन आप अपनी जगह रख के देखो अंजना सती को। है, कितने भाइयों की अकेली बहन थी? 100 भाइयों की अकेली बहन थी ना। हम्म। हम्म, सौभान। और बड़े बड़े ठाट से पाला था, और उसका इतने अच्छे से रिश्ता किया। लेकिन देखो पवनंजय को बिना मतलब, बिना किसी बात के, कैसे जरा सी चीज पे ऐसे नाराज हो गए कि 22 साल तक इसका मुख नहीं देखा। हम्म। लेकिन अंजना सती ने क्या किया? अर्थ परिणाम किए? नहीं किए। तो जब हम प्रथमा योग को पढ़ेंगे तो उसके जीवन पे तो बहुत बड़ी विपत्ति आई है, उसने कैसे समता रखी। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद, अच्छा, वो फिर किसी मुनिराज से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग क्यों सहना पड़ा। और इतना ही नहीं, दुनिया के ताने सहने पड़े। और उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी हनुमान, उनका जन्म देखो कैसी दशा में हुआ। कोई थाली बजाने वाला भी नहीं, जो इसी भव से मोक्ष जाएंगे। है? कामदेव थे ना हनुमान जी, और कोई हाँ थाली जी। पीटने वाला नहीं, ऐसे जंगल में जन्म हुआ उनका। देखो विचित्रता कर्म के उदय की। नारायण का जन्म बताओ जेल में हुआ है। तो वो कहानी आपको पता होगा कि दौरानी जेठानी थी, आपस में इन दोनों को थोड़ी सी जलन थी एक दूसरे के प्रति। तो उसकी प्रतिमा इसने क्या किया? कुएं में छुपा दी थी। कितनी देर के लिए? 22 पल के लिए। 22 सेकंड। ठीक है, तो 22 सेकंड होंगे, 22 पल होंगे। और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने तुरंत वहां से निकाल दी। लेकिन वो जो 22 पल का विरह अपनी देवरानी को पहुंचाया उस प्रतिमा का, तो उसके फल में 22 वर्ष तक इसका ऐसा कर्म का उदय आया कि इसको अपने पति का विरह सहना पड़ा। समझ में आया ना? तो देखो ये कर्म के उदय की विचित्रता है। और प्रथमा नियोग तो यही दिखाता है, आपको जीवन दिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कि मृत्यु हम जरा मोहन। जरा सी चीजों में जैसे बेचैन हो जाते हैं, ये तो कोई दुखी नहीं है। तो तुम रे जिए कौन दुख है। हम्म? कि तुम्हारे तो वैसे दुखी नहीं आए। वो देखो सीता है, आप ही देखो उसने भी क्या किया था कि एक मुनिराज और एक आर्य का तत्व चर्चा करने हम्म, लगे थे, और वो ग्रस्त जीवन के भाई बहन थे। और इन्होंने पूरे गांव में फैला दी कि ये तो भ्रष्ट है, उन पे दोष लगाया उनके शील पर। और उस दोष का फल, अच्छा, फिर उसे किसी ने समझाया और उसके समझ में आ गई। और फिर घर घर जाके कह के आई क्या? कि मैं अभागी, मेरी जिज्ञा के 100 टुकड़े हो जाएं। मैंने नादानी में उन भाई बहन पे गलत आरोप लगा दिया। ठीक है, अपने पाप का प्रायश्चित किया, एक एक घर में जा जाके कह के आई। लेकिन यहाँ उस फल में देखो,
कितनी बार इसको निकाला गया जंगल में? 3 बार। 2 बार तो निकाला गया, एक बार खुद गई समझदारी से, है ना। एक बार तो राम के साथ गई थी। दूसरी बार जब कृतांत वक्र के द्वारा गर्भवती सीता पर कोई दोषारोपण होने के कारण इनको गर्भवती दशा में जंगल में छुड़वा दिया था। और देखो बताया भी नहीं, बिना बताए, क्या कि तुम तीर्थ यात्रा पे हो आओ, और तीर्थ यात्रा के बहाने आज सोचो, आज कोई हमें ये कहे कि चलो चले जाओ, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा ड्राइवर है, ये तुम्हें यात्रा करा लाएगा। कहाँ? ठीक है, महावीर जी की। ठीक है, महावीर तो चलो, महावीर जी तो पता है। कोई घनघोर जंगल में ऐसी जगह कि जहां से वापस आने का कोई साधन ना हो, है, ऐसे भयानक जंगल में छुड़वा दे, अपने परिणामों में कैसे आएंगे परिणाम, है। और देखो सीता के परिणाम, उसने कृतांत वक्र को क्या प्रायश्चित करने का समझाया, फल नहीं मिलता। है। प्रायश्चित करने का कोई फल नहीं मिलता कि कम हाँ, होता हो। कम होता है ना, कम हो गया, बहुत कम हो गया। नहीं तो ना जाने कितना पाप बनता, कितने लंबे चलता, है। गारंटी से कम होता है। तो कृतांत वक्र को क्या कहा, बल्कि कृतांत वक्र वहां लिखा कि इसलिए नौकरी जो है ना, ये बहुत बुरी चीज है, नौकरी नहीं करनी चाहिए। आप देखो कृतांत वक्र की दशा, वो नहीं चाहता था कि सीता को ऐसे जंगल में छोड़ के आऊं। ऐसा काम कौन करेगा भैया? लेकिन देखो नौकर आते ही फिर उसने दीक्षा ले ली, कृतांत वक्र ने नौकरी छोड़ दी, और कृतांत वक्र सेनापति भी दीक्षित हो गया कि लानत है ऐसी नौकरी को कि जिसमें मालिक के सभी उचित और अनुचित सभी काम करने पड़ते हैं, है? तो आप ये देखो फिर उसने क्या कहा कृतांत वक्र को, कि श्री राम को ये कहना कि लोकापवाद के भय से जिस तरह मुझे छोड़ दिया, उस तरह धर्म को ना छोड़ दें। समझ में आया? नियम सार जी की एक गाथा है, ख्याल में है किसी को, कि अगर कोई वीतरागी मार्ग की निंदा करे, तो तुम उस निंदा को सुनकर इस वीतरागी मार्ग की भक्ति को मत छोड़ देना। क्योंकि नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के दोषारोपण करते हैं, तो इस वीतरागी मार्ग में भी दोष लगाएं, तो तुम उनकी निंदा सुनकर इस वीतरागी मार्ग के प्रति भक्ति को मत छोड़ देना। तो यही उपदेश सीता ने किसके लिए दिया? श्री राम के लिए। देखो, गाली नहीं दी, उलाहना नहीं दिया, वहां भी उनकी चिंता कर रही है कि जैसे लोक भय के कारण मुझे छोड़ दिया, ऐसे लोग अगर धर्म की निंदा करें तो धर्म को ना छोड़ दें। तो इसलिए जो प्रथमा नियोग है, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे जीवन जिया जाता है। देखो सेठ सुदर्शन पर कैसे कैसे कष्ट आए, अनंतमती पर, है, कितने शीलवान पुरुषों पर, शीलवती स्त्रियों पर कैसे कैसे कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कैसे उसको समता भाव से स्वीकार किया, है, वस्तु के स्वरूप को अंगीकार किया, तत्व विचार के बल पर अपने जीवन में समता लाई। और जब ये सीता को वापस लेने आए, तो इन्होंने लव कुश को उनके पास छोड़कर और स्वयं फिर दीक्षा लेके चली गई। कहाँ चली गई? लोग कहते हैं पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और पृथ्वी में ही समा गई। तो पृथ्वी में समा नहीं गई, जिस आर्यका से दीक्षा ली थी, उन आर्यका माता का नाम था पृथ्वीमती। तो पृथ्वीमती आर्यका के पास जाकर दीक्षा ले ली, इसको कहते हैं कि पृथ्वी में ही समा गई। और इनकी माता का नाम मुझे ख्याल में नहीं है, जनक की। वो जनक की पत्नी का नाम क्या था जिनसे इनका जन्म हुआ था? तो शायद वो भी कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा कि जिसके लिए प्रचलन में हो गया कि सीता जो है धरती से उत्पन्न हुई थी। पता है आपको, अनेक प्रकार के पद्म पुराण हैं। एक नेपाली पद्म पुराण है, एक चीनी लोग हैं उनका भी पद्म पुराण है, और अनेक अनेक अलग अलग मत में इसकी अलग अलग व्याख्या है। तो कुछ पद्म पुराणों में ऐसा आया कि सीता जो थी वो रावण की पुत्री थी, रावण के यहाँ उत्पन्न हुई थी, रावण की किसी रानी के। लेकिन
उन्हें पता चला ज्योतिषियों से कि यही इसके मरण का कारण बनेगी, इसलिए उसको एक डिब्बे में रखकर जमीन में गड़वा दिया था। लेकिन ब्रह्मा के कोई किसान खेती कर रहा था, तो वहां उसे उसमें निकल के मिल गई। तो ऐसी भी अलग अलग पुराणों में आती है बातें। लेकिन अपने जैन धर्म के हिसाब से ये राजा जनक की पुत्री थी, और इनकी माता का नाम ख्याल में नहीं है। हाँ, क्या विदे मिथिला मिथिला नगरी में उत्पन्न हुई थी। और इनको वैदेही भी तो कहते हैं ना। इनकी माँ का नाम विदेहा था क्या? चलिए, ख्याल में नहीं। जो कोई पद्म पुराण पढ़ रहा हो तो बताना। एक पुराण तो अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, रेगुलर में हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि साहब आयरन भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है, विटामिन भी सुनैना नाम जरूरी है। था, सुनैना। सुना है सीता ना? जी की माता का नाम सुनैना। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं। पक्का कंफर्म है आपको सीता जी की माता का नाम? मैं मैंने अभी गूगल पे देखा है। गूगल ने, वो तो फिर हिंदू मत के हिसाब से हो सकता है, या अपने जैन उसके एक हिसाब से से। ज्यादा नाम भी तो सकते हैं। अपने जैन जैन मत के हिसाब से शायद कुछ और था, है ना? ठीक है। तो देखो, जैसे वो डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन भी लेना है, मिनरल भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, इसी प्रकार आपको चारों नियोगों का सेवन करना चाहिए। प्रथमा नियोग आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा, है? सुख में फूलो नहीं, और दुख में माने मुरझा मत जाना। वो कला सिखाएगा कि समता भाव कैसे रखें, कैसे आनंद से जीवन को जिए। ठीक है, वो तो एक तरह का उपन्यास है। आप जैसे सीरियल देखते हैं ना टीवी में, तो वो सीरियल तो विषय भोगों की तृष्णा को बढ़ाते हैं, राग द्वेष को बढ़ाते हैं। वहां तो सरासर नौटंकी ड्रामेबाजी है। और देखो, उल्टी शिक्षाएं देते हैं। कैसी उल्टी शिक्षाएं देते हैं? कि लड़का लड़की को लेके भाग गया, एक लड़के का चार लड़कियों से अफेयर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। सारी की सारी उल्टी शिक्षाएं हैं उसमें, है। माने छलबाजी, कषाय, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, इसी की प्रेरणाएं हैं। लेकिन अपने प्रथमा योग अगर आप पढ़ेंगे और इसका रसास्वादन करेंगे, तो आप ये सब चीजें भूल जाएंगे। ये नाटक है, ये मन को लगाने वाली चीज है। पुराने समय में ये जितने प्रथमान योग है ना, ये चौपाई की तरह लिखे होते थे। इनके नाटक आते थे। जैसे उसका मैना सुंदरी का नाटक बड़ा फेमस था। पुराने बुजुर्ग लोगों को याद भी रहते थे। वो क्या करते थे, लाइट वाइट होती नहीं थी, ठीक है, काम निपटा अपना, 5-6 बजे अंधेरा हो गया, तो बाहर बैठ जाते थे चौपाल पे। और उनमें से कोई एक आध समझदार आदमी या पुराना बूढ़ा, वो बैठ के सबको वो सुनाता था नाटक। तो सबको मुंह जबानी याद रहते थे। ठीक है ना? जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं, नाटक हैं, इस तरह की चीजें वो पढ़ते थे। और जीवन में संस्कार था। बचपन से ही दादियां ये प्रथमान युग की कहानियां सुना देती थी बच्चों को। ये पद्म पुराण की, पांडव पुराण की, ये सब जितने कथानक हैं, ये सब मुंह जवानी चले आते थे, है? सीता की तो माता का नाम विदेहा था। हाँ, विदेहा, यही है विदेहा, विदेह। मात्र विदेहा विदेहा। की बात। तभी लिए इसका नाम वैदेही भी कहते हैं पृथ्वी भी सीता था, को। मैंने चेक किया। हाँ जी। पृथ्वी भी है, मैंने जैन उसमें देखा है। पृथ्वी भी है नाम, विदेहा, माता का नाम। विदेहा। हाँ जी। तो इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी से उत्पन्न हुई और पृथ्वी में समा गई। ठीक है, और इनकी माँ का नाम विदेहा था। इसीलिए सीता को वैदेही भी कहते हैं। वैदेही मतलब जो विदेहा से उत्पन्न हुई, वो विदेही। ठीक है। और विदेही का मतलब देह रहित भी होता है। विदेह क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र इसलिए है कि वहां सदा काल, चौथे काल के प्रारंभ जैसी कर्म भूमि की दशा रहती है। और वहां निरंतर जीव देह रहित सिद्ध दशा को प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए उस क्षेत्र का सार्थक नाम है विदेह क्षेत्र, कि जहां ये जीव देह से मुक्त हो जाते हैं, विदेह हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए प्रथमा नियोग
सुस्वादु कथा वाला ग्रंथ है। तो भैया विदेह में जो भी जन्म लेता है वो सारे मोक्ष जाते हैं क्या? नहीं 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 विदेह नहीं क्षेत्र में। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसकी मुख्यता से हम आपको समझा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, विदेह क्षेत्र के जीव सातवें नरक भी जाते हैं। समझ में आया? अच्छा। सातवें नरक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ इस प्रकार के नहीं जन्मते इस काल में, लेकिन वहां तो ऐसे बहुत जीव जन्मते हैं। उत्तम सैनन के धारी भी होते हैं, एक पूर्व कोटि की आयु होती है, साक्षात मोक्ष भी जाते हैं। समोशरण सहित कम से कम 20 तीर्थंकर, माने अगर एक विदेश क्षेत्र में देखे जम्बू द्वीप के, तो कम से कम 4 तीर्थंकर तो सदा रहते ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 32 नगरियां होती हैं, पूर्व में 16, पश्चिम में 16। अब पूर्व में भी ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, तो उत्तर में 8 नगरियां हैं, उन 8 नगरी में से किसी एक नगरी में, ऐसे ही दक्षिण में पूर्व दिशा में 8 नगरियां, उसमें से किसी एक नगरी में मिनिमम अगर होंगे, तो विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर अवश्य होंगे। आप कहोगे हमने तो 20 पढ़े हैं, तो विदेश क्षेत्र भी 5 हैं। ये तो हमने जम्बू द्वीप संबंधी विदेश क्षेत्र की बात की। ऐसे अड़ाई द्वीप है ना अपने, जैसे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। धातकी खंड के 2 भाग हो गए, पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। तो वहां पे भी 2 मेरु हैं। तो हर एक मेरु में, जैसे अपने जम्बूद्वीप की रचना है सुदर्शन मेरु संबंधी, वैसी रचना पूर्व धातकी खंड में विजय मेरु संबंधी 7 क्षेत्र, 6 महापर्वत, 14 नदियां, तो वहां भी विदेह क्षेत्र है। ऐसी पांचों मेरु संबंधी 5 विदेह और 4 पंजे 20, कम से कम 20 तीर्थंकर तो सदा काल विदेह क्षेत्र में विहरमान होते हैं। विहरमान माने विद्यमान, हम पढ़ते हैं ना विरहमान। ये जो 20 तीर्थंकर है विरहमान नहीं है, ये विहरमान है। विहरमान। ठीक है, पूजा में कई जगह ये छपा है विरहमान, तो विरहमान नहीं विहरमान, कि जो निरंतर विहार कर रहे हैं, जो विद्यमान है। तो प्रथमा नियोग को कहते हैं सुस्वादु ग्रंथ। क्या कहते हैं? जैसे हम डेली साधारण भोजन करते सुस्वादु। हैं, तो साधारण भोजन भले ही बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन किसी दिन हम कहते हैं कि आज तो कुछ बढ़िया, ठीक है, सुस्वादु भोजन होना चाहिए। ऐसी जो प्रथमा नियोग है, उसमें बहुत सुस्वादु कथाएं हैं। आपको उन कथाओं को पढ़कर पाप से भय लगेगा, पुण्य का माने पुण्य में लगेंगे, और धर्म समझ में आएगा। तो धर्म को समझाने के लिए अलंकार शैली से आचार्य ने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं लिखी हैं, और ये कथाएं भी सत्य कथाएं हैं, ये झूठी कथाएं नहीं। हाँ, उसमें अलंकारों का प्रयोग तो है, लेकिन वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित कथाएं हैं, और उनके सिर्फ उन्हीं उन्हीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को वहां प्रदर्शित किया गया जो हमारे लिए प्रयोजनभूत हो। अब कोई कहे, जैसे एक बार मेरे से किसी ने पूछा है जो फिल्म दिखाते हैं, फिल्मों में हीरो हीरोइन देखते हैं, क्या कभी लेटरिन बाथरूम नहीं आती इनको? माने इनकी 30 साल की जिंदगी गुजर गई, वो हीरो हीरोइन जवान थे, बच्चे थे, पहले बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक इन्हें कभी नहीं दिखाया कि लेटरिन गए हों। तो जाते नहीं है क्या? कि भैया वो दिखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? उसी प्रकार ये जो कथा कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उनके जीवन में तो और भी घटनाएं घटी। अब देखो, महावीर भगवान के आपको 24 भव गिनाए, लेकिन ये तो प्रयोजनभूत मुख्य मुख्य भव गिना दिए। बीच में वो वैश्या की पर्याय में भी गए, गधे की पर्याय में भी गए, नरक में भी गए। अब कोई कहे साहब वो भव क्यों नहीं गिना रहे? कि वो भव किस लिए गिनाए? जहां आपको शिक्षा देनी है, जो प्रयोजन देना है, उस विषय को मुख्य किया जाता है। कथा का यही प्रयोजन है। कथा किसी शिक्षा को देने के लिए सुनाई जाती है। हमें किसी की पूरी कहानी से क्या लेना देना? हमें तो जिस प्रयोजन को पुष्ट करना है कि देखो इसने अपने परिणाम खराब किए तो उसका ये फल आया, देखो फिर इसने प्रायश्चित किया तो इसका पाप घट गया, और इसके पुण्य का ये फल आया। तो बड़ी अच्छी अच्छी कथा कहानियां हैं, हमको पढ़नी चाहिए। एक पर इसमें एक मृगसेन। बात पूछनी है मुझे भैया, हम्म। कि ऐसे कहते हैं इसने अपने परिणाम खराब किए करे, पर कई बार हमें तो खुद भी महसूस होता है कि हम कर नहीं रहे,
हो रहे हैं। हम तो चाह ही नहीं रहे होए हमें ऐसे, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, और देखो पर दो फिर भी बात हुए है। जा रहे हैं, तो वो उस समय क्या करें? हाँ, देखो दो बात है। एक होते हैं बुद्धिपूर्वक, एक होते हैं अबुद्धिपूर्वक परिणाम। जीव के दो प्रकार के परिणाम समझना आप, बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। जो ये स्वयं बुद्धिपूर्वक करता है वो तो बुद्धिपूर्वक परिणाम, जो उपदेश दिया जाता है वो बुद्धिपूर्वक जो ये परिणाम करता है उनकी संभाल का दिया जाता है। अबुद्धिपूर्वक परिणाम इसके हाथ में नहीं है। देखो यूं तो माने मुनिराज भी हैं, उनको प्रायश्चित क्यों लेना पड़ता है? तो उनको कोई दोष लगता है ना, कोई अतिचार लगता है, कोई दोष लगता है। वो चाहते तो नहीं है दोष लगाना, अतिचार लगाना, लेकिन उनको भी अतिचार लगता है कि नहीं लगता है? आपने पढ़ा होगा कि रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है, मुनि और आर्यका के संयोग से होती है। वो तो नहीं चाहते परिणामों को बिगाड़ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां देखो दोष तो जीव का ही, लेकिन बुद्धिपूर्वक वाला दोष नहीं कहेंगे, अबुद्धिपूर्वक का दोष है। क्योंकि उस परिणाम रूप से परिणमित कौन हो रहा है? उस परिणाम रूप से परिणमित तो जीव हो रहा है ना। इसलिए जीव ही अपने उस परिणाम का कर्ता भी है, भोगता भी है। ये अलग बात है कि उसने सोच सोच के नहीं बिगाड़े, और सुधारने की चेष्टा करते हैं तो सोच सोच के सुधरते भी नहीं। लेकिन फिर भी जीव का तो अपना इतना ही पुरुषार्थ है कि बुद्धिपूर्वक जो अपनी सावधानी रख सकता है वो सावधानी रखे। तो जो अबुद्धिपूर्वक वाले हैं उनमें भी सुधार आता है, धीरे धीरे आता है, भले ही अपने को ना दिखे। हम्म। हम्म। तो क्या कह रहे थे? हाँ, प्रथमन योग की ये बात पे कह रहे थे। ये बात समझ नहीं आई भैया, थोड़ी सी ये बात हाँ, समझ नहीं आई। दोबारा मतलब समझो। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम खुद नहीं करते, हाँ। और एक तरफ कह रहे हैं कि परिणाम संभालो। मतलब फिर हाँ, ये तो अजीब देखो बात हो गई ना। इसके लिए मैंने बताया कि एक तो बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक परिणाम किसको कहते हैं? कि हम जानबूझकर जो जो काम करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का है, माने अपने को ऊंचा दिखाने का, किसी का नुकसान पहुंचाने का, ये जो छल प्रपंच करने का, जो हम प्लान कर करके करते हैं, ये तो हो गया बुद्धिपूर्वक। और जो हम प्लान नहीं करते, हम सोचते नहीं, लेकिन हमारे न चाहने पर भी जो काम हो जाते हैं, उनको हम कह रहे हैं अबुद्धिपूर्वक। देखो एक तो फल सिंपल तो सी उनका बात भी है। लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, अबुद्धिपूर्वक का भी। बिल्कुल तो लगेगा। जिसमें हमारी गलती नहीं है, फिर उसमें क्यों लगेगा देखो हमको? ऐसा है, आपने बुद्धिपूर्वक तो नहीं किया। आप मुझे एक बात बताओ, कुछ जीव अभव्य हैं, अब बताओ उसमें उनकी क्या गलती है? वो अभव्य है, कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे वो तो बेचारे। अकारण बताया है, उसको उसको अहेतुक बताया उन्होंने, नहीं, अकारण। अहेतुक इसलिए बताया कि जो स्वभाव होता है, जो स्वभाव होता है वो किसी ने बनाया नहीं। आप तो तब कह सको कि इसके साथ अन्याय हुआ कि कोई दूसरा करे, कि उसकी योग्यता ही ऐसी है। देखो, तो कोई जीव तो ऐसा है, माने नाना प्रकार की चीजें हैं जगत में। कोई जीव है, कोई पुद्गल है, कोई धर्म है, कोई अधर्म है, कोई आकाश है, कोई काल है। अब कोई कैसा मैं जीव क्यों हूँ, मैं पुद्गल क्यों नहीं हूँ? ये पुद्गल क्यों है, मैं जीव क्यों नहीं हूँ? क्योंकि भैया अगर किसी ने बनाया हो, किसी दूसरे ने